मैं संतोष कुमार ओझा फ्रॉम ओझा क्लासेस लेकर आया हूं एक नए वीडियो जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट मिलेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज से जितने भी पहले के क्वेश्चंस पूछा गया है उनका आज एक संकलन मेरे पास है और 14-15 क्वेश्चंस है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पूछा किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक पर कमांडिंग होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि किस टाइप से आता है और उस पर हमारे जो पहले वीडियो बने हैं उसमें सारा ये सब डिटेल से बताया गया है। हमारे इंस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं, लिंक वहाँ दिया गया है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो को अप टू डेट को पाते रहें। तो चलिए समय को जाया न करें, जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किस स्थान पर मंगोलिया पॉइंट है। मंगोलिया पॉइंट किस जगह पर है? ऑप्शन ए कांके, दूसरा समेत शिखर, तीसरा नेतरहाट, चौथा रजरप्पा। आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कांके, तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है आपको कि सही ऑप्शन कांके होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है वो है रजरप्पा। चलिए ये रहा रजरप्पा। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्न में से कहाँ है। अब आप बताएंगे टैगोर हिल कहाँ है। अब बहुत सारे लोग गए भी होंगे, उनको याद भी होगा। तो ऑप्शन है रांची, पलामू, गढ़वा, दुमका। मैं बता दूं ये टैगोर हिल इसलिए प्रसिद्ध है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई यहाँ पर आकर के रहे थे और अपने अध्यात्म काल के आध्यात्मिक जीवन को यहाँ पर बिताए थे, इसलिए इनको प्रसिद्ध टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है, जो कि सही ऑप्शन में दिया गया है रांची। ठीक है दोस्तों, ये रांची को याद रखेंगे आप। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड में बिरसा जियोलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है। नाम से ही पता चल रहा है बिरसा मुंडा जियोलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है। ये झारखंड परीक्षा 2016 में पूछा गया था। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन आपको दिया गया हजारीबाग, पाकुड़, दुमका, रांची। तो फटाक से मैं बता दूं आपको, ये जो है जियोलॉजिकल बिरसा जियोलॉजिकल पार्क वो रांची में स्थित है। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है। ये दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा है। तो ये ऑप्शन आपके पास है जमशेदपुर, बी बोकारो, रांची, हजारीबाग। तो आप अपने दिमाग से जल्दी से सेट करके बताएंगे। ये आपका सही आंसर रहा रांची। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, रघुवर दास जी के कार्यकाल में ये हुआ था और इसकी जो लागत आई थी 114 करोड़ के आसपास है। अभी भी ये पूर्ण रूप से खुला नहीं है और कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, मेगा फूड पार्क का खोलने में इंतज़ार रहेगी। पांचवा जो है वो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। ये सचिवालय सहायक का परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग। तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो है वो धनबाद में है। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे। छठा जो क्वेश्चन है वो भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ पर है। ये दरोगा मेंस में पूछा था 2017 का। ऑप्शन आपके पास है नामकुम, रजरप्पा, चतरा, नारवा पहाड़। आपके पास सही आंसर है इसका, जो आप शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी कितनी है और कैसा रहा है, क्योंकि दरोगा लेवल का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें पूछा है। तो आप अपने मेरे इनबॉक्स में बताएंगे इसे, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे, मैथन डैम का निर्माण स्वर्णरेखा पर हुआ था, दामोदर पर हुआ था, बड़ाकर पर हुआ था, सोन पर हुआ था। इसका सही आंसर है, आप इसके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा था 2007 में, सही आंसर है बड़ाकर नदी के किनारे। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी किस उपनाम से जानी जाती है। सभी जैसे व्यक्तियों का उपनाम होता है वैसे ही स्थलों का भी उपनाम होता है, नदियों का भी उपनाम है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है बिहार का शौक, बंगाल का शौक, झारखंड का शौक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा बंगाल का शौक।
थोड़ी सी जानकारी दामोदर के बारे में मैं बता दूं। 592 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाइयां हैं और झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। और इसलिए कहा जाता है जब भी ये अपने साथ डीवीसी या कोई परियोजनाएं भी हैं तो बंगाल का शौक इसलिए कहा जाता है, अपने साथ ये बाढ़ में ले जाने के कारण बंगाल को कुछ ना कुछ क्षति हमेशा पहुंचाते रहती है, इसलिए इसे बंगाल का शौक कहा गया है। नंबर 9 क्वेश्चन है, सूरजकुंड जलकुंड कहाँ स्थित है। दोस्तों सूरज जलकुंड स्थित सबसे गर्म जलकुंड है। ये क्वेश्चन 2007 की पूछी थी बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा में। ऑप्शन आपके पास है दुमका, हजारीबाग, पाकुड़, लातेहार। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हजारीबाग सोचा है तो मेरे ख्याल से हजारीबाग सही आंसर आप लोगों ने सोचा है। चलिए बहुत अच्छा। 10वां नंबर क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज तक की। नंबर 10वां है, निम्न में से स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर पठार, बंस हिल, दुधवा हिल्स। जल्दी से सोचिएगा। अगर आप लोगों ने सोचा है दुधवा हिल्स तो मैं बता दूं आप लोगों ने गलत सोचा है। आपका सही आंसर है छोटा नागपुर पठार। और 11वां नंबर क्वेश्चन में आप लोगों के पास है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है। तो ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5, 8। जल्दी से फटाफट आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ऑप्शन देखे होंगे, 8 सोच के रखे हैं मन में, तो ये 8 आप लोगों के लिए सही है। चलिए, और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है। मैं बता दूं ये किसी एग्जाम में पूछा है। और कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला है दक्षिण कोयल, दामोदर नदी, अजय, स्वर्ण रेखा। तो दोस्तों मैं जैसे बताता हूं कि बताने के क्रम में कुछ आप लोगों पर भी निर्भर रहते हैं कि आप लोग भी अपने आंसर को बताएंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे तक पहुंचाएंगे। तो इसे भी आप नोट कर लें कि हमारे इनबॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। वो है, चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन 2008 में उप समाहर्ता में पूछा है, चांडिल डैम। आपके पास ऑप्शन है सोन, कोयल, दामोदर, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा खरकई के पास। तो सही ऑप्शन आपके पास है स्वर्ण रेखा खरकई। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है। ऑप्शन है लातेहार, धनबाद, हजारीबाग, गुमला। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हजारीबाग सोचा है तो आप लोग ने सही नहीं सोचा है, और आपका सही आंसर होगा वो है लातेहार। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरा फीडबैक बताएं। अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, भूलना ना। और आपके जिस परीक्षा में बैठे हैं उसके लिए मेरे शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू।